जय हिंद, वंदे मातरम। इसी सुपर फास्ट स्मार्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस बायोलॉजी के समाहित किए हैं और ये वो क्वेश्चन हैं जो सबसे ज्यादा परीक्षाओं में ट्रेंड होते हैं। मुझे लगता है कि ये 30 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर पूरी व्याख्या के साथ, चित्र के साथ आपको देखने चाहिए और अपने लेवल को यहां पर परखना चाहिए। पहला क्वेश्चन है बिना रुके, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो मैं आपको बता देता हूं, भोजन को पचाने के लिए कहीं ना कहीं एंजाइम्स की भी जरूरत होती है और उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि भोजन का पाचन जो है कहां से प्रारंभ होता है, तो दोस्तों हो जाएगा माउथ से, मुख से। याद ये रखना है कि जो माउथ है इसमें होता है एक प्रकार का एंजाइम और उस एंजाइम का नाम क्या होता है ये मैं आपसे पूछूंगा, यही दूसरे क्वेश्चन में है। देखिएगा, आप सभी जान गए हो पहले क्वेश्चन में कि जो मनुष्य का जो भोजन है वो प्रारंभ होता है, पचने का सिस्टम होता है वो मुख से होता है और मुख में जो विद्यमान है लार, लार में क्या है एंजाइम, एंजाइम का जो वर्क्स है दोस्तों, वर्क क्या है, वो है आपका भोजन को पचाना। तो यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों, टाइलिन पाया जाता है। जो टाइलिन क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है, जिससे आसानी से भोजन पच जाता है। एक चीज और मैं बता देता हूं कि सबसे ज्यादा भोजन जो है पाचन क्रिया जो रहती है वो छोटी आंत में रहती है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा जो है देर तक भोजन पचता है। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, शरीर का तापक्रम कहां नियंत्रित होता है। देखिए, शरीर का पूरे टेम्परेचर की बात करें तो वो बैलेंस होता है और वो बैलेंस होता है ये आपके हाइपोथैलेमस से बैलेंस होता है। हाइपोथैलेमस एक प्रक्रिया जिसमें सेरिब्रम, सेरिवेलम, इस टाइप की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट बोन दोस्तों कौन सी है ये आपको बताना है। देखिए, जब स्मॉलेस्ट बोन की बात करते हैं ना दोस्तों, तो ये कान में पाई जाती है और कान में एक स्टेप्स हड्डी होती है जिसका नाम होता है स्टेपीज होता है। और एक चीज और मैं बता देता हूं, ये कान में हड्डी जो होती है, इनमें हड्डियों की संख्या भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो वो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, वो हड्डियों की संख्या होती है 3। एक कान में 3 हड्डी और दूसरे कान में भी कितनी हड्डी, 3 हड्डी, तो ये हो जाता है 6 हड्डी हो जाती हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए, ग्रंथि के मामले में आपको कतई नहीं भूलना है, ग्रंथि के मामले में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है लीवर है, जिसको यकृत कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन में अगर लीवर की बात करें तो मानचित्र में देखिएगा, यानी इस फिगर में देखिएगा, ये रहा आपका लीवर। लीवर क्या करता है कि मनुष्य के शरीर को यहां पर जितने भी हानिकारक तत्व हैं उनसे बचाता है। जितना भी भोजन अगर गलत तरीके से पहुंच जाता है वो लीवर ही झेल लेता है। इसलिए राइट आंसर हमारा जाएगा किसके साथ, ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, कहता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर हाई होता है और एक होता है ब्लड प्रेशर लो होता है। जब हम हाई कहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उच्च रक्तचाप, है ना। क्या हाइपर टेंशन कहते हैं। मैं कहता हूं दोस्तों कि जब आप बैलेंस की बात करते हो तो 120 से और 180, यानी 120 से ज्यादा होता है तो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया है। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। और 80 जो होता है ये मानक होता है तय, अगर इससे कम हो गया है, 60 हो गया, 70 हो गया, तो कहा जाता है उसका बीपी कम हो गया है, इसलिए घोल पिलाओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है। देखिए, आप पूरे आवरण की बात करो, जो पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन का आप चित्र देख रहे हो, इसमें क्या है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली पूछा है। देखिए, कहीं ना कहीं मनुष्य का जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के टेम्परेचर को भी बैलेंस करता है, मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं को भी बैलेंस करता है। और अगर हम ड्यूरामीटर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ड्यूरामीटर क्या है, ये क्या करता है, ये पूरे जो है क्या करता है, ये पूरे मस्तिष्क का क्या है, एक आवरण है, जिसमें हम कहते हैं कि भाई देखिए, हमें पैसे रखने के लिए क्या होता है, पैसे रखने के लिए हमें एक पॉकेट चाहिए। इसी तरीके से ब्रेन को रखने के लिए एक झिल्ली है, वही में उसी में जो है आपका ब्रेन बंद है। क्वेश्चन नंबर 8, मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं, आपको बताना है दोस्तों। मछलियां जो है हमेशा गिल से सांस, जिसको गिल्स कहा जाता है, और गिल्स कहा जाता है तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा किसके साथ, थर्ड के साथ चला जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। 9 नंबर, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। देखिए दोस्तों,
रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ट्रेंड होते हैं तो मैं कहता हूं कि रक्त एक क्या है, संयोजी ऊतक है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। इसका 7.4 क्या होता है, 7.4 इसका क्या होता है, पीएच होता है। मैं आपको बता देता हूं 7.4 क्या होता है, इसका पीएच होता है। और यह एक तरल संयोजी ऊतक है। अगर ऐसा कहोगे तो और अच्छा रहेगा। एक चीज और बता देते हैं, मनुष्य के शरीर में ब्लड की जो वो होती है, क्या ब्लड की दोस्तों वो होती है कैपेसिटी होती है कि कितना लीटर ब्लड होता है, तो 6 लीटर यानी 5 to 6 लीटर जो है यहां पर होता है। और ये मेल कैंडिडेट का है और यहीं पर फीमेल कैंडिडेट में आधा लीटर कम हो जाता है। बाइल स्रावित होता है। पित्त कहां पर स्रावित होता है? पहला है हृदय, दूसरा है अमाशय, तीसरा है आहार नाल और चौथा है यकृत। देखिए वाइल जो होता है पित्त होता है तो पित्त की थैली से संबंधित है। और पित्त जो स्रावित होता है, देखिए पित्त की थैली में पित्त रहता है जिसको गाल ब्लैडर कहा जाता है। और पित्त प्रोड्यूस कहां से होता है, स्रावित कहां से होता है? तो दोस्तों ये होता है आपके यकृत से ही होता है। और यकृत का मतलब होता है लीवर होता है। इसलिए राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ, डी के साथ लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे 11 नंबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो देखिए दूध की बात करें तो एक क्या है, एक होता है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस जो है प्रक्रिया है जिसको नाम दिया जाता है, जीवाणु दिया जाता है। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का जीवाणु है और एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के रीजन से ही दूध दही जमता है, दूध खट्टा होता है, मक्खन निकलता है। यही प्रक्रिया होती है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। तो बैक्टीरिया भी हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, लाइक लैक्टोबैसिलस। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग होता है उसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। फोबिया का मतलब होता है भय, डर, और हाइड्रो का मतलब होता है पानी से। हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 12 का डी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। याद ये रखना है कि वायरस की डिजीज की जो खोज करी है, वायरस को खोजा है, किसने खोजा? इवोन विस्की ने खोजा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है? जब भी हम पीएच की बात करते हैं तो यहां पर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पीएच में 7 से, देखिए जब हम 7 की बात करते हैं तो 7 से जो अगर नीचे होता है तो उसको हम कहा जाता है कि भाई वो एसिडिक है, अम्लीय है। और यही दोस्तों अगर हम 7 से अगर हम ऊपर कर देते हैं, क्या 7 से अगर हम ऊपर कर देते हैं, क्या हाँ 7 से अगर हम ऊपर कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका, क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। यहां पर जो मनुष्य का जो रक्त होता है वो 7.4 होता है, जो एक क्या है, क्षारीय है। और मनुष्य का जो ब्लड होता है वो है क्या, एक तरल संयोजी ऊतक है। ये टिश्यू है, ये बात दिमाग में बैठा लेना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 14 नंबर। मनुष्य शरीर में पसलियों की कितनी संख्या होती है? कहा नहीं जाता पसलियों को तोड़ देंगे। अभी यार पसलियां होती कितनी है ये आपको जानना चाहिए। देखिएगा जो पसलियां होती हैं वो होती हैं 24, और यहां पर पसलियों की संख्या 24 तो ऑप्शन में है नहीं। तो 24 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके जोड़े बनाने पड़ेंगे। और जोड़े की बात करें तो 12 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 24 हो जाएगा। तो 12 जोड़ी जो है क्या होती हैं, पसलियां होती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। वृक्क का वजन कितना होता है, किडनी का वजन कितना होता है? मैं कहता हूं कि किडनी हमारे शरीर में एक ऐसा पार्ट है जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को दूर भेजती है। किडनी की इकाई जो होती है वो होती है नेफ्रॉन होती है। और किडनी को देखिए मैं आपको फिर से लिख देता हूं, किडनी की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो होती है नेफ्रॉन होती है। और किडनी को जो जांचने वाला डॉक्टर होता है वो होता है नेफ्रॉनोलॉजिस्ट। याद रखिएगा ये नेफ्रॉन से ही बना हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, 150 ग्राम की होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 16 नंबर। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होता है डायबिटीज होता है। और डायबिटीज की खोज करी थी वेटिंग एंड वेस्ट ने करी थी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो मधुमेह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? देखिएगा दो क्वेश्चन बनते हैं कि आंख में जब कोई व्यक्ति अपनी आंखों का दान करता है तो वो आंख का कौन सा पार्ट दान करता है? तो दोस्तों आंसर होगा कार्निया। और आंख में अगर देखा जाए कि कौन सा भाग नष्ट हो जाता है जिससे रोशनी समाप्त हो जाती है, तो कार्निया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कार्निया हो जाएगा। इसलिए ये आपको याद रखना है, कोई लेंस होता है, कार्निया होती है, अगर वो नष्ट हो गया तो समाप्त हो जाएगी रोशनी। रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? देखिएगा लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है यह होता है आपका अस्थि मज्जा में। लेकिन अस्थि मज्जा जो है कई प्रकार की है, जैसे लाल अस्थि मज्जा और पीत अस्थि मज्जा।
लाल अस्थिमज्जा की बात अगर करी जाए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अस्थिमज्जा में जो है यानी अस्थिमज्जा का मतलब होता है बोन मैरो, और आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 होता है, ये आपको याद रखना है। कितना होता है? 120 डेज होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया जाए। अगला जो आपका कशेरुक दंड होता है, इसमें हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है? आप बात कर रहे हो कशेरुक दंड की। कशेरुक दंड में हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है पूरे 33 होती है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों। जो आपका स्पाइनल कॉर्ड सिस्टम है, कशेरुक दंड है, उसमें 33 हड्डियों से ये मिलकर बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में रक्त कहां पर शुद्ध होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क और धमनी। हम कह सकते हैं यदि आप पहली बार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर कोई बहन कोई भाई है, मुझे लगता है कि इससे बेहतर कंटेंट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। और यदि आप पहली बार हैं तो उम्मीदों पर खरे उतरिएगा। सिलेक्शन जिद से मिलता है, हमारी और आपकी मेहनत से मिलेगा। मैं आपको वादा करता हूं कि आपको एक सरकारी सीट में दावेदारी पक्की कराऊंगा। सब्सक्राइब कर लें राष्ट्रहित में, क्योंकि यहां पर चीजें बिल्कुल राष्ट्रहित में फ्री हैं और निःशुल्क हैं। मिलियंस बच्चे, देश के मिलियंस बच्चे आपकी तरह पढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त कहां पर शुद्ध होता है? तो ये किडनी हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा, और किडनी को ही वृक्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 21, कहता है मनुष्य के हृदय का स्पंदन जो हार्ट बीट है दोस्तों, ये पर मिनट कितना होता है? हार्ट बीट होता है 72 होता है दोस्तों। और 72 अगर होता है तो 72 का मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। मैं कहता हूं सर्वदाता। सर्वदाता, ये डोनर के लिए आपको ट्रिक याद रखना है, डोनर। तो डोनर में क्या आ रहा? डोनर में आ रहा ओ, और डोनर में अगर ओ आ रहा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहीं पर एवी क्या हो जाएगा? सर्वदाता है, सर्वग्राही। एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर में ए आ रहा तो ए बी ले लेना है ना? तो ए बी ना कि ए। तो एक्सेप्टर में ए बी और डोनर में ओ, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ओ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल प्रोसेस नेम आपको बताना है। तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है इसे, यानी सनसाइन विटामिन का नाम क्या है? विटामिन डी है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। और यह कौन सा रोग पैदा करती है? अगर किसी मनुष्य के शरीर में कम हो जाए तो यह रोग पैदा करती है रिकेटस, जिससे हड्डियों के रोग हो सकते हैं, कैल्शियम की कमी हो सकती है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? मनुष्य के शरीर में जब आयोडीन की कमी होती है तो उसे घेंगा रोग हो जाता है, जिसको गलकंड कहा जाता है। अब ना तो घेंगा है ना तो गलकंड है। अब तीसरा देखिए ऑप्शंस क्या है। तीसरा हमारा ऑप्शन है ग्वाइटर। ग्वाइटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। स्कर्वी होता है विटामिन सी, रिकेटस होता है आपका विटामिन डी, और आपका पोलियो होता है, आप जानते हो वायरस से होता है। पोलियो हमेशा वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? मैंने कहा किडनी के डॉक्टर को नेफ्रानोलॉजिस्ट कहते हैं, और किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी के वजन को 150 ग्राम कहते हैं, और किडनी की बात करें तो ये शुद्ध करता है ब्लड, और किडनी एक अपशिष्ट पदार्थों को अलग करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। कौन सा विटामिन सनसाइन विटामिन है या सूर्य की रोशनी में बनता है? अभी अभी मैंने आपको डायरेक्ट बताया है कि सनसाइन विटामिन कौन सा विटामिन है? तो विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। वयस्क मानव में दांतों की कुल कितनी संख्या होती है? देखिए मनुष्य के जो दांत होते हैं वो कहीं ना कहीं 32 होते हैं। तो यहां पर वयस्क लिख के आ गया। वयस्क का मतलब है कि अब दांत जबड़े में हो जाएंगे 32, 16 नीचे 16 ऊपर, बात खत्म। हाँ जी, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी बहनों का, आप सभी भाइयों का, हर गृहिणी का, हर बहन का, हर भाई का दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल में चीजों को पढ़ाने की कोशिश रहेगी, क्योंकि हमेशा से चलता आया है। चलिए, बहुत बढ़िया। वायरस से फैलने वाले रोग कौन से हैं? पोलियो हुआ, एड्स हुआ, चेचक हुआ, खसरा हुआ, है ना? ये सब जो है आपके फैलते हैं। किससे फैलते हैं? ये आपके फैलते हैं, आपके वायरस से फैलते हैं। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो देखिए मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा जो अंग पूछा है, देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी यकृत, और सबसे बड़ा जो है आपका पार्ट कौन सा है ये पूछ लिया है, तो ये त्वचा हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो मच्छर के द्वारा अगर कोई फैलता है रोग तो मलेरिया भी फैलता है, डेंगू भी फैलता है, पीत ज्वर भी फैलता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डी के साथ। बताइए कैसा रहा ये वीडियो, स्कोर क्या रहा? 30 में कितना स्कोर कमेंट में लिखिए। 30 में कितना स्कोर कमेंट में लिखिए। सर 30 में इतने नंबर, सर 30 में इतने नंबर। अगर आपके 30 में 20 हैं तो 30 में 20 इतना लिखकर कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और ये वीडियो 5 मित्रों को जरूर शेयर करें। लव यू गाइस।